आज के वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी और ये कैसे बनती है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सॉइल बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है रॉक। रॉक बताएगा कि कैसा उसमें मिनरल्स पाए जाएंगे, कौन कौन से मिनरल होंगे, किस मिनरल की डिफिशियंसी होगी। फिर उस सॉइल का कलर कौन सा है, वो किस कलर में सॉइल है। फिर टेक्सचर कैसा है उसका, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है उस सॉइल की। फिर जो रॉक बना है वो एसिडिक लावा का बना है या बेसिक लावा का बना है। ये सारी चीज़ें जो है इसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिटरमाइन करता है कि सॉइल कैसा होगा। और फिर तीसरा है रिलीफ, स्लोप या फिर प्लेन कैसा है उसका रिलीफ, ये भी डिटरमाइन करता है सॉइल बनाने के फैक्टर्स ये हैं। चौथा है वेजिटेशन। वेजिटेशन कैसा है ये डिटरमाइन करता है सॉइल फॉर्मेशन में। फिर देखते हैं हम ब्लैक और रेड सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल में बेसाल्ट ज़्यादा होता है। बेसाल्ट का मतलब ज़्यादा होने का मतलब कि सॉइल एसिडिक है, एसिडिक लावा से बना हुआ है तो ब्लैक होता है। ये लेस क्रिस्टल होता है क्योंकि ये ऊपर बन जाता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल की। और ये क्ले होता है बिल्कुल, मिट्टी जो है एकदम टूट कर बारीक हो जाती है जिसे क्ले बोलते हैं। रेड सॉइल जो है ये ग्रेनाइट पैटर्न शो करता है। ग्रेनाइट का मतलब होता है कि ये काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर में अर्थ के नीचे ही इसका फॉर्मेशन हुआ है और एक काफ़ी लंबे समय में कूलिंग हुई है इसकी। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और इसमें सिल्ट और ग्रेवल पाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर पहले पाए जाएंगे, वो धीरे धीरे टूट कर फिर बनते हैं सर। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है, इज इट ट्रू दैट इक्वेटोरियल रीजन विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो आंसर है नो। इक्वेटोरियल रीजन में ह्यूमस ज़्यादा नहीं पाए जाते क्योंकि जितना वहाँ ह्यूमस बनता है उतना कंज्यूम भी हो जाता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। ह्यूमस जो है टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। पांचवा फैक्टर टाइम है। टाइम भी डिटरमाइन करता है। सॉइल के फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। अब देख लेते हैं कि सॉइल जो है कैसे टूट टूट कर एक छोटे से छोटा फिर पार्टिकल बन जाता है। जैसे ग्रेवल, सबसे पहले पत्थर जो टूटता है रॉक से, ग्रेवल बोलते हैं उसको। फिर वो फाइन ग्रेवल में बनता है, थोड़ा छोटा पत्थर हो जाता है। फिर सैंड बन जाता है, सैंड से सिल्ट बनता है, फिर सिल्ट से सॉइल बन जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ सोयल्स जो हैं यहाँ उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे एलुवियल सॉयल है, ये इसमें ये पोटास इसमें ज़्यादा होता है लेकिन ये फॉस्फोरस की कमी होती है, पुअर होता है फॉस्फोरस इसमें। रेड सॉयल में आयरन होता है लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंस होता है। ब्लैक सॉयल में पोटास और मैग्नीशियम होता है लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नहीं होता है। लेटराइट सॉइल में पोटास, एल्युमिनियम होता है, फेरस होता है लेकिन फॉस्फेट, सिलिका और लाइम नहीं होता है। ओके, सैलाइन सॉइल क्या होता है कि ड्यू टू रॉन्ग क्रॉप रोटेशन इनका पैटर्न ख़राब हो जाता है और ये सैलाइन हो जाती हैं सॉइल। तो इस सैलिनिटी को रेह और कलर भी कहा जाता है राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सैलाइन सॉइल देखने को मिलती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जिप्सम यूज करते हैं। सैलाइन सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। पीटी या मार्सी सॉइल क्या होता है, जो हाईली ह्यूमस रीजन होते हैं और ये जूट और पैडी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होते हैं। ओके, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल क्या होते हैं, जो कि ये माउंटेन सॉइल होते हैं और यहाँ पे क्या होता है जितना ह्यूमस बनता है उतना कंज्यूम हो जाता है, इसलिए ह्यूमस ख़त्म हो जाते हैं, नो ह्यूमस, यहाँ ह्यूमस कम होता है। ओके, तो ये सारी हमने सॉइल के बारे में देखा। अब सॉइल इरोजन के बारे में देखते हैं। सॉइल इरोजन जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। सॉइल का इरोजन होना ये नेचुरल प्रोसेस है और ह्यूमंस ने इसकी रेट को अल्टर कर दिया है, रेट को बढ़ा दिया है सॉइल इरोजन के।
जैसे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ विधियां हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन किया जाए, स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाए, कंटूर फार्मिंग की जाए, टेरेस फार्मिंग की जाए, विंड ब्रेक की जाए। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। इरोजन कैसे होता है, जैसे कुछ इसके नेम्स दिए गए हैं, कैसे एक लैंड जो है इरोड होके और डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ता है। जैसे रिल सबसे पहले बनता है, फिर गली हो जाता है, फिर रेवाइन पैटर्न होता है, फिर बैडलैंड, फिर डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। ओके, कुछ स्कीम्स और कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे देखते हैं कि हम लोग सॉयल एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था सॉयल प्रोटेक्शन के लिए, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है, ड्रॉट प्रिवेंशन एरिया प्रोग्राम बना हुआ है, वाटर शेड मैनेजमेंट जो है बना हुआ है, हरियाली स्कीम है, सॉयल हेल्थ कार्ड है। तो ये कुछ स्कीम है। अब देख लेते हैं कि आईसीआर के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग 8 टाइप के सॉइल होते हैं, 8 प्रकार के सॉइल होते हैं। इन आठों को पढ़ना नहीं है, कुछ खास खास ही हम लोग देखे ऊपर, इनके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। एलुवियल सॉइल जो है 43.4% टोटल सॉइल का ये भाग है। 43 पर इसका रीजन कौन सा है? ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा के दोआब में पाई जाती हैं, कोस्टल प्लेन पे भी पाई जाती हैं सॉइल, और मेनली ये दोआब ऑफ इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा में पाई जाती हैं। मेन क्रॉप्स जो हैं वो हैं पैडी, वीट, शुगर केन, पोटैटो और ऑयल सीड। मेन न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था, पोटास और लाइम है। रेड सॉयल जो है 18.6% टोटल सॉयल की है। रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न है होल तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, उड़ीसा, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश। इसमें क्या क्या बोए जाते हैं, जैसे ग्राउंडनट, टोबैको, वीट, मेज़, मक्का और काटन। ओके, अब मेन न्यूट्रिएंट्स जो होता है इसमें वो आयरन होता है, रेड सॉइल में आयरन। फिर ब्लैक सॉइल जो हो ये 15.2% टोटल सॉइल का है, और इसको रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है, ये याद रखें, इसको रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये लावा एरिया महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है जहाँ लावा फटे थे, तो उस एरिया में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। इसकी क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राम है, वीट है। मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि पोटास, लाइम, मैग्नीशियम। और अगली सॉइल देख सकते हैं लेटराइट सॉइल, जो कि 3.7% सॉइल पे पाई जाती है। फिर इसका रीजन कौन सा है? जैसे हिल फुट एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये हिल के जो होती हैं उनके किनारे ही पाई जाती हैं सॉइल। और मेन क्रॉप्स जो होता है वो टी, कॉफ़ी, रबर, कैसी होता है। मेन न्यूट्रिएंट्स में आयरन और एल्युमिनियम जो होता है लेटराइट सॉइल में होता है काफ़ी, इसे आप याद रखें। यहाँ ब्लैक सॉइल का कुछ फैक्ट मैंने लिख रखा है, जैसे कि फाइन ग्रेन जो होता है लेट्स टू क्रैक, सेल्फ प्लाविंग सॉइल होता है ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल को प्लाउ नहीं करना पड़ता है, उसको जोतना नहीं पड़ता है, और ये आसानी से इसमें कल्टीवेशन हो जाता है। दक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, नर्मदा बेल्ट में ये सॉइल पाई जाती है ब्लैक सॉइल। अब रेड और येलो सॉइल जो है ये क्रिस्टलाइन रॉक जो होता है उससे बनी होती हैं। हाइड्रेटेड रेड सॉइल इज़ नोन एज येलो। जब रेड सॉइल को हाइड्रेट कर दिया जाता है तो येलो कलर की हो जाती है, तो उसको येलो सॉइल भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज नीस्ट, और नीस्ट सॉइल भी इसे कहा जाता है। कोर्स ग्रेन जैसे बाजरा, मिलेट इसमें उगाए जाते हैं। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तमिलनाडु और ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, मैंने पहले भी बता रखा है इसको। तो ये सॉइल के बारे में कुछ खास खास चीज़ें हमने देखी, और आप इसे याद कर लें, और ज़्यादातर चीज़ें यहीं से आती हैं। न्यूट्रिएंट्स पूछ लेगा और उसका एरिया पूछ लेगा, किस एरिया में पाई जाती है सॉइल, उसमें डिफिशियंसी क्या है उस सॉइल में, तो ये सारी चीज़ें पूछता है। तो आप याद रखें ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।